हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों को कल मैंने अपडेट दे भी दिया था और आज आपने देखा भी कि आप सबका एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी आउट हो गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके डाउट में हैं। ठीक है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे और पीजीटी वालों के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कशन हुआ और आगे क्या करना है इस पर भी मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। यह नोटिस आपने देखा होगा कि आज ही के दिन 10 तारीख को ही आपको यह नोटिस देखने को मिल गया होगा और इसमें आपने देखा होगा कि 2026 10/1/2026 को ये नोटिस आ गया जिसमें आपका एग्ज़ाम कैलेंडर है। ठीक है, और ये आपका कब तक है? 14 मई तक है। ठीक है, मतलब कि आपका एग्ज़ाम जो है ये कब से स्टार्ट है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है 16 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है और 14 मई तक यहाँ तक आपका एग्ज़ाम है और इसमें आपका पीआरटी का है। ठीक है, इसके साथ साथ एमटीएस का है, नॉन टीचिंग का बहुत सारा पोस्ट है। ठीक है, नॉन टीचिंग और आपने पीडीएफ देख ही लिया होगा। अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीजीटी का जो है ये भी आपको देखने को मिल गया 2025 का। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपको देखने को मिल गया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जो ये एग्ज़ाम हुआ कैलेंडर आया है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली हैं। सबसे पहला कि पीआरटी का जो एग्ज़ाम आपको मैं आपको बहुत पहले से ही बता दिया था, जब आपका कैलेंडर कैंसिल हुआ था तभी मैंने आपको बताया कि पीआरटी का एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, ये दो ऐसे एग्ज़ाम थे। ठीक है, एंड पीजीटी, ये दो एग्ज़ाम जो थे इन्हीं का डाउट था। ठीक है, कि इनको एज रिलैक्सेशन किसको किसको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पीआरटी में एज का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, लेकिन आपने एक चीज़ देखा कि पीजीटी में बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। ठीक है, तो इनको जब नहीं मिला इनका कैलेंडर आ गया, लेकिन टीजीटी वालों का कैलेंडर नहीं आया है। और मैं आपको बता दूं कि इनके लिए गुड न्यूज भी है, बैड न्यूज भी है। ठीक है, अभी तक जो मुझे पता चला वो भी मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं एक बात ये आपको जरूर बताना चाहूँगा कि आपका ये जो पीजीटी का एग्ज़ाम है ना 2025 वालों का, आपको किसी को भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, किसी को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। ठीक है, किसी को एज में छूट नहीं मिली है। ठीक है, पीजीटी का सबका एग्जाम है, पीआरटी का भी एग्जाम है, नॉन टीचिंग का भी एग्जाम, मतलब ऑलमोस्ट यदि आप देखोगे, ठीक है, तो 90% जो भी आपका एग्जाम है वो सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो ये कैलेंडर आया है इसी कैलेंडर में। ठीक है, अब इसमें आपका जो 90% एग्जाम समाप्त हो गया, अब इसमें बचता क्या है? टीचिंग में एक टीजीटी का बचता है। ठीक है, क्योंकि पीजीटी पीआरटी ऑलरेडी हो ही जाएगा और इसके साथ 2025 के कुछ नॉन टीचिंग का भी रहेगा जो होना रहेगा। ठीक है, ये दो रहेगा, लेकिन 2025 में और जो आए हैं उनमें अभी समय लगेगा, क्योंकि मिनिमम 4 मंथ का आपको समय दिया जाता है। ठीक है, अब रही बात टीजीटी का, तो देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगा। लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चे मेल भी कमेंट कर रहे थे कि उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी तक जो सिचुएशन बनी है उसके अकॉर्डिंग मेल कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कि 30 ईयर जो अभी है मेल का वही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए बाई चांस टीजीटी के जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, टीजीटी वाले जो हैं, इनको यदि ऐसा कुछ हो जाता है कि उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर पीजीटी वाले जो बच्चे हैं उनके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि इनको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। अब दूसरी बात हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो हमारा टीजीटी को लेकर के है। ठीक है, अब टीजीटी वाले बच्चे अभी क्या करें? देखो मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। अभी तक जो अपडेट है कि एग्जाम आपका जल्द होगा। हाँ, 14 मई तक आपका शेड्यूल आ गया है, उसके बाद ही आपका एग्जाम है, लेकिन ये नहीं है कि 2026 में नहीं होगा, आपका एग्जाम 2026 में ही होगा। ठीक है,
आपका एग्ज़ाम जो है वो 2026 में ही होगा, ये आप लिख करके रखेंगे, ठीक है। अभी तक की जो सिचुएशन है, मैं आपसे कहूँगा कि आप सब अपना कंटिन्यू प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन कंटिन्यू करो, उसको बंद मत करिएगा, ठीक है, यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो। अब मैं आपको ये भी बता दूं, आप कब तक एक्सपेक्ट रख करके चल सकते हो, ज़्यादा नहीं, जून मंथ आप एक्सपेक्ट रख करके चलिए, किसका, टीजीटी एग्ज़ाम का, ठीक है। टीजीटी एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, जून मंथ, ठीक है। 14 मई के बाद जो आपका शेड्यूल आएगा, इसमें आपका टीजीटी का एग्ज़ाम होने की अभी तक 80% पॉसिबिलिटी है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी जो मीटिंग हुई थी उस पर ये एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर के हुई, तो आपने देखा कि आज आपके बीच में आ भी गया, ठीक। आई होप ये आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। टीजीटी का एग्ज़ाम आपका जून, आप ध्यान रख के चलिए, आने वाले कुछ समय में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो चलिए आपका हो गया कि एग्ज़ाम कब तक होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब बच्चों, पीआरटी वाले बच्चे जो भी हैं, ठीक है, ये सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही, यूट्यूब चैनल पे ही पोस्ट वाले सेक्शन में आपको क्विज मिलता होगा, ठीक है। एक ही दो क्विज मिलेगा, बट उसको जरूर करिए। वो आपका जो जनरल जीके जीएस है, उसमें साइंस भी आता है, ठीक है। जीके जीएस में आपका साइंस भी आता है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। साइंस जो आता है वो, सॉरी, जीके जीएस, ठीक है। तो ये आप करोगे, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, मैं एक शॉर्ट में आपको बता ही रहा था। अब मैं आपको आगे बढ़ करके बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है। जो भी पीआरटी के कैंडिडेट हैं, ये अपना प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस खूब स्टार्ट कर दो, जितना ज़्यादा हो पाए। पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट का खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करो, पेपर सेकंड का भी। आपको ये ध्यान देना है कि 80 नंबर दोनों में लेकर के आएंगे मिनिमम, ठीक है। ये कौन सा है, मिनिमम, तब आपका कहीं 90% सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये ध्यान दीजिए, 80% प्लस कट ऑफ जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये आप ध्यान दीजिए। आपका कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूं, यहाँ पर जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, यहाँ पर ये टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के साथ हुई। मेल कैंडिडेट को भी एज रिलैक्सेशन देना चाहिए था, लेकिन इससे एक बात ये तो क्लियर हो गया कि पीजीटी वाले बच्चों का नहीं मिला, तो टीजीटी वाले बच्चों का भी मेल एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यदि मिलेगा तो पीजीटी वाले बच्चे फिर से कोर्ट केस करेंगे, ऐसा विभाग चाहेगा नहीं, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया था कि टीजीटी में फीमेल एज रिलैक्सेशन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ये मैं पहले ही आपको बोल दिया था, ठीक है, और उन्हीं को मिलेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर और मतलब कि 40 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है, 40 टोटल रहेगा। अब ये भी है कि आपका एज काउंट कब से किया जाए, जब नोटिफिकेशन आपका आया था, ठीक है, उस समय का लास्ट टिल डेट तक का आपका एज काउंट किया जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब कोई डाउट बचे तो मुझे आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आपका ये आपको एग्जाम शेड्यूल देखने को मिल ही गया होगा, ठीक है, और इसको मैं ओपन करके बताऊं तो उससे कोई फायदा नहीं है, हमारे पास तो पूरा रखा है, देखो सब कुछ है, तो मैं टेलीग्राम पर आपको दे दिया हूँ। लेकिन हाँ, इस बार जो है आपका अप्रैल मंथ तक, ठीक है, अप्रैल मंथ तक आपका एग्जाम चला गया है, प्राइमरी का भी, ठीक है। और मल्टीटास्किंग एमटीएस का ज़्यादा एग्जाम है, क्योंकि 4.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या हो रहा है ये सारी चीज़ों पर मैं आगे डिस्कशन करता रहूँगा, बट अभी तक आप सब अपना प्लानिंग करिए। आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा कि आपको यदि किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई डाउट हो, कुछ हो, तो मुझे आप जरूर इसी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और निगेटिव लोगों से दूर रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।